हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड एम्पायर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत की स्थिति एवं विस्तार की सीरीज का पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा 51 प्रश्न है, गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो किसका भाग है? पूर्वोत्तर की पहाड़ी का। अगला प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो इनमें से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो देखिए यहाँ पे कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट जो है वो पश्चिमी तट का भाग नहीं है। बाकी काठियावाड़ तट, कोंकण तट, मालाबार ये जो है पश्चिमी तट है, जबकि कोरोमंडल तट वो है दक्षिण पूर्वी तट है। अगला प्रश्न है, देखिए, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट। किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न है, देखिए, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो ये जो है गोवा से दमन तक। कहाँ से है? गोवा से दमन तक। अगला प्रश्न है, देखिए, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार से हुई है? तो लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किससे हुई है? तो प्रवाल की उत्पत्ति से। किससे हुई है? प्रवाल की उत्पत्ति से। अगला प्रश्न है, देखिए, भारत क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं। तो भारत में किस क्षेत्र में ज्वालामुखी पाए जाते हैं? तो बैरन एवं नारकोंडम में। कहाँ पे पाए जाते हैं? बैरन एवं नारकोंडम। देखिए, बैरन ज्वालामुखी जो है वो भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि जो नारकोंडम ज्वालामुखी है वो एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है, देखिए, न्यू मूर द्वीप कहाँ है? न्यू मूर द्वीप कहाँ है? तो ये जो है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है? तो इनमें से जो है कौन सा द्वीप है? तो दमन, देखिए, ये जो है द्वीप नहीं है, जबकि दीव जो एक द्वीप का नाम है। अगला प्रश्न है, देखिए, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है? स्वतंत्रता से पूर्व किसे काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। आपने सुना भी होगा काले पानी की सज़ा। तो ये जो है यहीं पे लाके सेनानियों को जो है वो बंद कर दिया जाता था। अगला प्रश्न है, देखिए, लक्षद्वीप समूह स्थित है। तो लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो वो अरब सागर में है। कहाँ स्थित है? अरब सागर में। अगला प्रश्न है, देखिए, 61 प्रश्न है, दीव स्थित है। तो दीव कहाँ पर स्थित है? वो खंभात की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? खंभात की खाड़ी में। अगला प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो इनमें से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? रामेश्वरम। रामेश्वरम द्वीप जो है वो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है, देखिए, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो वो है 36 द्वीप। अगला प्रश्न है, देखिए, थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो वो है राजस्थान में। राजस्थान में थार भूमि स्थित है। थार मरुस्थल में दोस्तों जो है 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। यहाँ जो है शुष्क जलवायु है, नाम मात्र की ही प्रकृति पाई जाती है। प्रकृति वनस्पति जो है वो पाई जाती है। अगला प्रश्न है, देखिए, दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री क्या है? अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। ये दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो वो एक वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। इस अनुसंधान केंद्र की स्थापना जो है वो 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, देखिए, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? सियाचिन ग्लेशियर को। सियाचिन को जो है वो सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए, हैदराबाद का जुड़वा नगर है। हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? सिकंदराबाद को। सिकंदराबाद को जो है वो हैदराबाद का जुड़वा नगर कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये जो है 1806 ईस्वी में। कब हुई थी? 1806 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, देखिए, कोच्चि का जुड़वा नगर है। कोच्चि का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? एर्नाकुलम को। एर्नाकुलम को जो है वो कोच्चि का जुड़वा नगर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए,
जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? तो जम्मू कश्मीर का वह कौन सा हिस्सा है जिस पर अभी तक चीन का अधिकार है? तो वो अक्साई चीन कहलाता है। अक्साई चीन पे जो है वो चीन का अधिकार है, जो कि एक कश्मीर का भाग है। अगला प्रश्न है, देखिए, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? वो है लद्दाख। लद्दाख जो है भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। अगला प्रश्न है, देखिए 71 प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किमी। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किमी। इसकी जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 3055 किलोमीटर। कितना है? 3055 किलोमीटर। जबकि पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप जो पहले एक विशाल भूखंड था उसे क्या कहा जाता था? उसे जो है गोंडवाना लैंड कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गोंडवाना लैंड। अगला प्रश्न है, देखिए, निम्न नगरों में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कौन सा राज्य जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो देखिए यहाँ पे मणिपुर। मणिपुर जो है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? इसकी राजधानी है इम्फाल। अगला प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर कौन सा इसमें से राज्य है? तो देखिए यहाँ पे अगरतला। अगरतला जो है वो कर्क रेखा के नज़दीक है। अगला प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए इसमें से बताना है कि हमें कौन सा कथन सत्य है। तो भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो देखिए ये जो है सही है। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, तो देखिए ये भी सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पे है, देखिए ये भी सही है। तो हमारा जो है चौथा आंसर सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी कथन। दोस्तों भारत जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर, जबकि पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो वो है चीन। कौन सा देश है? चीन। अगला प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से हमें बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है, देखिए ये सही है। भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है, तो देखिए ये भी सही है। भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है, देखिए यहाँ पे ये जो है गलत है। भारत के क्षेत्रफल का 48% नहीं, 43%। कितना? 43% भाग मैदानी है। अगला प्रश्न है, देखिए, भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए हमें यहाँ पे फिर से असत्य कथन देखना है। तो देखिए उत्तर का विशाल मैदान गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का मैदान है, तो देखिए ये जो है सही है। यह नवनिर्मित मैदानी प्रदेश है, तो देखिए यह भी सही है। इस मैदान की मिट्टी चर्नोजम प्रकार की है, तो देखिए यहाँ पे ये गलत है। ये जो है हमारा आंसर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए, भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए यहाँ पे यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, देखिए ये जो है तो ये सही है। यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है, देखिए ये भी सही है। यह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच स्थित है, देखिए ये भी सही आता है। जो हमारा चौथा आंसर सही हो जाएगा, जो कि उपयुक्त सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो किस राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्य को स्पर्श करती है? तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा जो है सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। तो देखिए कौन कौन से राज्य हैं? तो पहला है उत्तराखंड, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है देखिए हरियाणा, चौथा है राजस्थान, पांचवा है देखिए मध्य प्रदेश, छठवां है छत्तीसगढ़, सातवां है देखिए झारखंड, आठवां है बिहार, और देखिए यहाँ पे दिल्ली भी जो है वो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करती है। तो यहाँ पे 9 राज्य ऐसे हो जाएंगे जो कि उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है?
तो इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो देखिए त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है वो एक राज्य है, जबकि दमन, दीव, लक्षद्वीप और पुदुचेरी ये जो है केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है देखिए, भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में कितने राज्य व कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो देखिए 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अब देखिए जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन्हें नया जो है वो केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है, जो कि 5 अगस्त 2019 से लागू है। इन कब से है? 5 अगस्त 2019 से। अगला प्रश्न है देखिए, न्यूमूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? तो न्यूमूर द्वीप जो है वो किन दो देशों के विवाद का मुख्य कारण है? तो भारत और बांग्लादेश। देखिए 83 प्रश्न है, विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? तो देखिए भारत का जो है विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2.4%, जबकि विश्व की 17.5% जनसंख्या जो है वो अकेले भारत में निवास करती है। अगला प्रश्न है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किमी है। देखिए ये सही है। भारत के मुख्य स्थल खंड के समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। देखिए ये भी सही है। भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। देखिए ये भी सही है। भारत के मुख्य स्थल खंड का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो देखिए ये जो है यहाँ पे गलत है, जबकि यहाँ 6 डिग्री 4 मिनट नहीं है, 8 डिग्री 4 मिनट है। तो ये जो है यहाँ पे हमारा चौथा आंसर सही हो जाएगा, जो कि गलत कथन है। अगला प्रश्न है देखिए 85 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए यहाँ पे हमें फिर से देखना है कौन सा कथन असत्य है। तो भारत का दक्षिणी बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट है। देखिए सही है। इंदिरा पॉइंट को जो हम पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई 7,516 किलोमीटर है। तो देखिए 106 किलोमीटर है। तो देखिए ये भी सही है। पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच है। तो देखिए ये गलत है। पाक जल संधि जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच है। अगला प्रश्न है देखिए, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो कौन सा कहलाता है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। कौन सा है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। अगला है देखिए, भारत अवस्थित है। तो भारत का विस्तार जो है वो कहाँ से कहाँ तक है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। तो यहाँ पे हमारा तीसरा आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। अगला प्रश्न है देखिए, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? तो कौन सा राज्य जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? तो है नागालैंड। नागालैंड की सीमा जो है वो मिजोरम से नहीं लगी हुई है। अगला प्रश्न है देखिए, निम्नलिखित में से वह कौन सा क्षेत्र है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? वह कौन सा क्षेत्र है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो वो है मणिपुर। मणिपुर की सीमा जो है अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। अगला प्रश्न है देखिए, 91 नंबर का प्रश्न है देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? तो राजस्थान की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? तो वो है महाराष्ट्र। जबकि गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से जो है महाराष्ट्र की राजस्थान की सीमा लगती है। अगला प्रश्न है देखिए, संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों के बीच स्थित है? तो दादरा और नगर हवेली वो किन राज्यों के मध्य स्थित है? तो गुजरात व महाराष्ट्र के बीच। गुजरात व महाराष्ट्र के बीच दादरा व नगर हवेली भारत में स्थित है। अगला प्रश्न है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? इस राज्य को सबसे पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को जो है वो नेफा के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है देखिए, पोर्ट ब्लेयर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? तो वो है दक्षिणी अंडमान में। दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर स्थित है। अगला प्रश्न है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इनमें से देखिए कौन सा युग्म सही नहीं है? मदुरई तमिलनाडु। देखिए ये भी सही है। झांसी मध्य प्रदेश। तो देखिए ये गलत है, जबकि झांसी जो है वो एक उत्तर प्रदेश का एक जिला है और ये जो है यहाँ पे आंसर गलत हो जाएगा। तो यही हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है देखिए, इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है?
वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है? वो है इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न है, देखिए राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? राम सेतु कहाँ पर स्थित है? तो वो है पाक जलडमरू मध्य के बीच में। कहाँ पर स्थित है? पाक जलडमरू मध्य में। अगला प्रश्न है, देखिए भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? सबसे बड़ी सुरंग जो है वो कौन सी है? जवाहर सुरंग है, जो किस राज्य में है? तो वो है जम्मू और कश्मीर के मध्य। किस राज्य में है? जम्मू और कश्मीर के मध्य। दर्रे में स्थित है, तो ये जो है बनिहाल दर्रे में। किस दर्रे में? बनिहाल दर्रे में स्थित है। अगला प्रश्न है, देखिए उड़ीसा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से किस द्वीप का नाम रखा गया है? उड़ीसा में किस द्वीप को जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे रखा गया है? व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप को जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। वो इसका नाम क्या होगा? वो होगा कलाम द्वीप। कलाम द्वीप, कलाम द्वीप के नाम पर कलाम द्वीप रखा गया है। व्हीलर द्वीप का नाम क्या रखा गया है? कलाम द्वीप। अगला प्रश्न है, देखिए सियाचिन है। सियाचिन क्या है? ये जो है भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद का सीमांत क्षेत्र है। ये कहाँ पर स्थित है? तो कश्मीर क्षेत्र में स्थित है, जहाँ पर जो है भारत और पाकिस्तान के बीच यह जो है एक विवादित क्षेत्र है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि अभी तक आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसे जाकर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।